आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिज्म। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4-5 मैकेनिज्म मिलेगा और मैकेनिज्म से क्वेश्चन कंफर्म है क्वेश्चन। दो मैकेनिज्म यहाँ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म और दूसरा आएगा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर में आएगा 3 मैकेनिज्म। तो वहाँ क्या आएगा वो उस जगह पर बात करेंगे। अभी इसके पहले वाले क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करता है, कौन सा बॉन्ड पहले टूटता है, इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। उसी को मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। इसके मैकेनिज्म को दो पार्ट में बांटा गया है। एक अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, और यहां दिखाई दे रहा होगा आपको SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ये SN और 2 ये एब्रिविएशन है। S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, और ये 1 और 2 मॉलिक्युलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो SN2 का मतलब हो गया बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि SN1 का मतलब क्या निकलेगा, तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डेफिनेशन क्लियर? What is SN1 reaction? It is the unimolecular nucleophilic substitution reaction which rate depends on the concentration of only one reactant which obey first order kinetics. What is SN2 reaction mechanism? It is the bimolecular nucleophilic substitution reaction which rate depends on the concentration of two reactant, यानी कि एक रिएक्टेंट और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर डिपेंड करता है। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, इसलिए इसे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। ऑर्डर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े थे, उसका भी जरूरत पड़ेगा। तो बिल्कुल एकदम पेशेंस के साथ में ध्यान दोगे। जो 15-20 मिनट यहाँ बता रहे हैं उसी से रिलेटेड बाकी का क्वेश्चन है। लिखवाना आसान है, समझना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, जैसे CH3 होल थ्राइस C Br, और इनका रिएक्शन कराते हैं न्यूक्लियोफाइल OH- से। जब ये रिएक्शन होता है इनका, तो Br यानी हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो यहाँ CH3 होल थ्राइस C, अब इसकी जगह पर क्या आ गया OH, और बाहर क्या निकला Br-, बाहर निकल गया Br-। ये तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ। इसको तो हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन को हटाकर जो न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो, कोई जरूरी नहीं है OH, अगर आप KCN लेंगे तो CN जुड़ जाएगा, KNO2 लेंगे तो ONO जुड़ जाएगा, AgNO2 लेंगे तो NO2 जुड़ जाएगा। तो ये क्या जुड़ेगा वो तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम लोग को पढ़ना है कि कैसे जुड़ेगा, उसके बारे में पढ़ना है। तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में पूरा होता है, और स्टेप फर्स्ट में इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखते हैं। कार्बन टेट्रावैलेंट है, यानी कार्बन का 4 बॉन्ड बनेगा। यहां पर CH3 होल थ्राइस है, यानी यहां भी CH3, यहां भी CH3, यहां भी CH3, CH3, और इस जगह पर क्या आकर के जुड़ेगा Br। कहता है कि फर्स्ट स्टेप में इनका हेट्रोलिटिक फिजन होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन में बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के पास में चले जाते हैं जिनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो बताओ, तो अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन और ब्रोमीन में किनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है? ब्रोमीन का। तो ये ब्रोमीन का, तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास में चला जाएगा। ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, इसे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, रिवर्सिबल नेचर का है। तो अब ये बॉन्ड ब्रेक करने पर CH3 C, यहाँ CH3, ये CH3, यहाँ प्लस चार्ज यानी कार्बोकटायन बना, और Br- बाहर चला गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में जो कार्बोकटायन बना है फर्स्ट स्टेप का, यानी CH3 C, CH3, यहाँ भी CH3, इनके ऊपर प्लस चार्ज। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा OH-, और ये अटैक कर फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा।
यहाँ CH3 और ये OH, ये 2 स्टेप में हुआ। लेकिन अभी मैकेनिज्म का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, रीजन आएगा जब हम लोग SN2 पढ़ेंगे तब। SN2 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इसमें अगर हम लोग CH3Br का रिएक्शन OH माइनस के साथ कराते हैं तो ये भी Br को हटाकर OH ऐड कर लेगा, यानी CH3OH और प्लस Br माइनस। ये हुआ। इनका मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, एक ही स्टेप में पूरा होता है। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, CH3Br है, ये स्ट्रक्चर है CH3Br का, H H H और ये Br। ये पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं जो रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए बनता है, और इस जगह पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है OH माइनस। अब इंटरमीडिएट स्टेज में यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जो पहले से कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये ब्रेक कर रहा है, इसलिए यहां पर Br के बीच में डॉट 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 डाला गया, और यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इन्हें भी डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया गया। ये अनस्टेबल कंडीशन है, थोड़ी देर के लिए बनता है, इसलिए इसे हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट करते हैं। और फिर फाइनली ये Br बाहर चला जाएगा और ये कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे। और स्ट्रक्चर पर ध्यान दोगे, H H और यहाँ OH, और बाहर क्या निकल गया, Br माइनस। ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म का है। सबसे बड़ा सवाल कि सर पहले वाले को हम लोग एक साथ में क्यों नहीं लिखे, दूसरे वाले को हम लोग एक साथ में क्यों लिखे, इसे भी हम लोग क्यों अलग नहीं किए। अब इसके लिए इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से समझो। अब कंसेप्चुअल पार्ट यहां आ रहा है। एक में था CH3 होल थ्राइस CBr, CH3 होल थ्राइस CBr, और दूसरे में कौन सा ग्रुप लगा हुआ था, CH3Br। यहां इसके स्ट्रक्चर को लिखते हैं। CH3 होल थ्राइस C है, इसका पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, CH3 CH3 CH3, सब जगह पर CH3 लगा हुआ है, सब जगह पर। इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस जगह पर Br आ गया। Br की जगह पर कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हो सकता है, यहाँ Br हो गया। अब कहता है कि इस जगह पर ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ ये CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ ये CH3 ग्रुप लगा है, और यहाँ क्या लगा है, Br। इस वाले में देखो, यहाँ भी इनका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, लेकिन इस बार हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लगा है, Br। ये एटम है, यहाँ एटम एटम है, और इस जगह पर Br है। अब इन दोनों कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अप्रोच करेगा अल्फा कार्बन को, यहाँ ये अल्फा कार्बन है, यहाँ भी OH माइनस अप्रोच करेगा अल्फा कार्बन को। जब ये अल्फा कार्बन को अप्रोच करता है तो अल्फा कार्बन पर पहले से जो अटैच्ड एटम और ग्रुप हैं वह स्टीयरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, उसको अंदर आने से रोकता है। ठीक है, अब आप जरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तो बताओ तो कि कहां पर रुकावट ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? क्यों फर्स्ट वाले में? क्योंकि यहां पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो जहां बल्कि ग्रुप लगा रहेगा तो वहां न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में मुश्किल होगा। तो इसलिए यहां क्या करता है कि रिएक्शन एक स्टेप की बजाय 2 स्टेप में होता है, और यहां पर जो लगा हुआ है वो सिंपल एटम लगा हुआ है, तो यहां आसानी से यह अप्रोच कर गया। अब सर बॉन्ड ब्रेक करने से क्या फर्क पड़ा फर्क। जैसे अभी ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है तो यहां बॉन्ड एंगल का वैल्यू 109.5 डिग्री है, लेकिन जैसे ही ये Br का बॉन्ड ब्रेक किया तो देखो हम लोग ये स्ट्रक्चर लिखे थे, CH3 CH3 और ये CH3। ये अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल और ये अरेंजमेंट है ट्रायगोनल प्लानर। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल का वैल्यू 109.5 और ट्रायगोनल प्लानर में बॉन्ड एंगल का वैल्यू 120 डिग्री।
तो देखो, तो जैसे ही एक ब्रोमीन बाहर गया तो जहां पहले 109.5 था, अब ये बॉन्ड एंगल बढ़ करके कितना हो गया 120। तो अब अप्रोच करना ज्यादा आसान हो गया ना। ठीक है, तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और जहां जगह मिला उस जगह पर वो जुड़ जाता है। कंक्लूजन क्या आया यहां पर कि अगर अल्फा कार्बन एटम के साथ में बल्की ग्रुप लगा हुआ है तो वो 2 स्टेप में जाके पूरा होगा, यानी कि SN1 रिएक्शन। और अगर सिंपल ग्रुप लगा हुआ है तब वो सिंगल स्टेप में पूरा होगा। जैसे यहां पर ये देखो, इस जगह पर सिंपल था तो इसी जगह पर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक किए और इसी जगह पर ब्रोमीन भी बाहर निकल रहा है। तो ये दोनों एक साथ में अल्काइल हैलाइड भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों पर डिपेंड करेगा। इसलिए इसे कहा जाता है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। और इसके पहले वाले में ये 2 स्टेप में पूरा हो रहा है, और 2 स्टेप में से पहला स्टेप जो रिवर्सिबल नेचर का है ये स्लो स्टेप है। तो केमिकल काइनेटिक्स याद करो, इफ अ रिएक्शन कंप्लीटेड इन मोर देन 1 स्टेप देन द स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो सबसे छोटा होता है वही रेट डिटरमाइन करता है, जो स्लो होता है वो। तो बताओ, तो रेट किसके ऊपर में डिपेंड करेगा, स्टेप सेकंड वाले पर या स्टेप फर्स्ट वाले पर? स्टेप फर्स्ट वाले पर। दूसरा, 2 रिएक्टेंट है, एक को सबस्टेट और दूसरे को रिएजेंट कहा गया। तो फर्स्ट वाले में बताओ तो आप कि रिएक्टेंट में अल्काइल हैलाइड है या न्यूक्लियोफाइल है? अल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल तो यहां आया ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, while the rate of SN2 reaction depends on the concentration of alkyl halide as well as nucleophile. Therefore they follow second order kinetics और ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। समझ में आया यहां तक बात? अब यहां जो याद रखने वाला पार्ट है वो ये, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के चलें तो ये CH3X है, फिर प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है और फिर टर्शियरी है। CH3X को प्राइमरी नहीं कहेंगे, CH3X तो ऐसे हो गया, ये अल्फा कार्बन है, प्राइमरी इसे कहा जाता है। CH3 CH2X को अल्फा कार्बन एटम डायरेक्ट एक से जुड़ा हुआ है, तो ये किस नेचर का हो गया, प्राइमरी। CH3 CH CH3 और ये X, ये अल्फा कार्बन एटम 2 से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी। और अगर 3 से जुड़ा हुआ तो टर्शियरी। अब यहां पर जो पूछेंगे वो सुने हो तब आप ध्यान से बताओगे। आप बताओ, SN1 रिएक्शन में अल्फा कार्बन एटम के साथ में बल्की ग्रुप लगा हुआ था या सिंपल एटम लगा हुआ था? बल्की ग्रुप, यानी कि जहां जितना ज्यादा बल्की ग्रुप रहेगा SN2 रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, और जहां जितना सिंपल होगा, सॉरी उल्टा बोल दिए, जहां बल्की ग्रुप लगा हुआ रहेगा वहां पर SN1 रिएक्शन होगा, और जहां सिंपल एटम या ग्रुप लगे रहेंगे वहां पर SN2 होगा। तो यहाँ CH3X से हम लोग टर्शियरी की तरफ में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ बढ़ने पर कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, SN1। और सिंपल की तरफ में जाएंगे तो कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, SN2। तो अगर 2 अलग अलग ग्रुप दिया हुआ रहे और पूछा जाए आपसे कि बताओ इसमें SN1 कहाँ होगा, SN2 कहाँ फास्ट होगा, तो इस कंसेप्ट के अनुसार से बता सकते हैं। फिर कहता है कि अगर अल्काइल ग्रुप का नेचर सेम हो, अल्काइल ग्रुप नहीं बदल रहा है, सिर्फ हैलोजन बदल रहा है, तब चाहे वो हैलोजन बदल रहा है तो चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, वहां पर दोनों के कंडीशन में SN1 और SN2 का सेम रेशियो होता है। बोथ SN1 एंड SN2 इस रिलेशन को ओबे करते हैं। यहां पर RF इससे ज्यादा हो जाएगा रिएक्टिविटी RCl का, इससे ज्यादा हो जाएगा RBr का, और इनसे ज्यादा हो जाएगा Ri का। दोनों का, SN1 का और SN2 का। रीजन ये, Ri का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, ये आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इन सब में ज्यादा होगा, इसलिए रिएक्टिविटी कम होता है। याद रहेगा? अब इसको लिखवा देते हैं इतना बात पहले, उसके बाद फिर क्वेश्चन पर आएंगे। अब यहाँ स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार फिर से रिकॉल करो SN1 और SN2, जो पूछेंगे वो बताना। आप बताओ, SN1 1 स्टेप में पूरा होता है या 2 स्टेप में? 2 स्टेप में। SN1 में अल्फा के साथ बल्की ग्रुप या सिंपल ग्रुप? बल्की ग्रुप। जब एक पार्ट याद रहेगा तो दूसरा तो याद रहेगा ही, इसी का ठीक अपोजिट है। SN2 सिंगल स्टेप में पूरा होता है और SN2 में अल्फा के साथ में सिंपल एटम लगे हुए रहते हैं।
SN1 प्राइमरी से टर्सरी की तरफ में बढ़ते हैं तो SN1 फास्ट होता है, बल्कि ग्रुप की तरफ में बढ़ रहे हैं, और SN2 इसका ठीक उल्टा होता है, अभी जो आप कॉपी में नोट किए हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड, यानी कि दो दो का पेयर दिया हुआ है, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। अब जरा सोचो फिर से, SN2 रिएक्शन फास्टर जो पूछेंगे वो SN2 रिएक्शन किस में फास्ट होता है, बल्कि में या सिंपल में? सिंपल में। तो जो सिंपल होगा वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहां पर ये देखो, ये अल्फा कार्बोनेटम, और ये अल्फा कार्बोनेटम सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया, प्राइमरी। जबकि यहां पर ये अल्फा कार्बोनेटम इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, यानी ये किस नेचर का हो गया, सेकेंडरी। तो इसका आंसर प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा? प्राइमरी, सिंपल, ये हो गया। दूसरे वाले केस में यहां पर इसके साथ में अल्काइल ग्रुप देखो दोनों में सेम है, यहां आयोडीन है और यहां क्या है, क्लोरीन। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखे थे कि दोनों SN1 हो या SN2 हो, क्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का, और ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन। तो बता, तो आंसर फर्स्ट होगा या सेकेंड? बोले कि फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का, और ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन का। तो आंसर तो हम बोल दिए थे। इस वाले पार्ट में देखो, यहां का रहा है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, यानी कि दोनों में। तो सिंपल है, किसी एक को कर दो आप, उसी का ठीक उल्टा कर देंगे तो SN2 के लिए हो जाएगा। सोचो जरा सा, SN1 में आप बताओ, SN1 में रेट कहाँ फास्ट होता है, सिंपल के केस में या बल्कि के केस में? बल्कि, क्योंकि वो दो स्टेप में जाकर के पूरा होता है। तो पहला क्वेश्चन में आपको आइसोमर्स बनाना होगा, और तब पता चलेगा कि कौन बल्कि है और कौन सिंपल है। बोर्ड पर देखना ध्यान से। ब्रोमोब्यूटेन पहले भी हम लोग बना चुके हैं, ब्रोमोब्यूटेन यानी C4H9Br। इसके आइसोमर्स में देखो क्या क्या आएगा, एक तो नॉर्मल आ जाएगा CH3 CH2 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 और यहाँ Br। दूसरे में आइसो आएगा CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ Br। तीसरा देखो, यह स्ट्रक्चर बन सकता है CH3 CH CH3 CH2 Br। और चौथा स्ट्रक्चर बन सकता है इसमें CH3 C CH3 CH3 और यहाँ Br। अब हमें इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी करना है। देखो तो फंक्शनल ग्रुप इससे लगा हुआ है और डायरेक्टली एक इससे लगा हुआ है, प्राइमरी, यहाँ ये सेकेंडरी। ये बताओ, प्राइमरी सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, और ये टर्शियरी 3 डिग्री। इन सब का नाम दे देते हैं, इसे कहते हैं A, इसे मान लिया B, और इसे C, और इसे D। SN1 का सीक्वेंस लिखते हैं पहले। SN1 सिंपल से फास्ट होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स की तरफ में बढ़ेंगे तब। तो बताओ, तो इसमें सबसे कम किसका होगा, फर्स्ट वाले का, A का। अब A के देखो, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये भी प्राइमरी है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये बल्कि हो गया है, इसलिए A के रिस्पेक्ट में C का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि बल्कि हमें ढूंढना है। तो A से ज्यादा किसका हो गया, C का। अब आप बताओ C के बाद कौन आएगा, D, क्योंकि ये क्या है, सेकेंडरी, और सबसे ज्यादा किसका होगा, टर्सरी का, यानी B, इसके बाद में D। ये SN1 का सीक्वेंस है, और जब SN1 का पता चल गया तो SN2 का इसी का रिवर्स कर देंगे। बताओ, सबसे कम D, B, C, A। समझ में आया? दूसरे वाले में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे तब जाकर के क्लियर होगा। C6H5CH2Br, C6H5CH2Br, C6H5 कहने का मतलब फिनाइल ग्रुप है, CH2Br। ये फर्स्ट का A हो गया। सेकंड में देखो क्या दिया हुआ है, C6H5CH C6H5Br,
यानी कि एक और फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो सेकंड का स्ट्रक्चर ये आ जाएगा C6H5CH C6H5 और यहां Br। थर्ड में इस जगह पर यहां आ गया, थर्ड वाले में C6H5CH CH3Br यानी कि मिथाइल ग्रुप है। तो C6H5CH CH3 और यहां Br। और फोर्थ वाले में है C6H5 C6H5 CH3 और Br। देख लो यहां वही है C6H5 CH3 C6H5 और Br, यानी ये लगा हुआ है। अब इसको हम लोग पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में बांट लेते हैं। यहां ये अल्फा कार्बन एटम, बताओ क्या होगा? प्राइमरी। ये अल्फा कार्बन एटम सेकेंडरी, ये अल्फा कार्बन एटम सेकेंडरी और ये अल्फा कार्बन एटम टर्सरी। अब ए बी सी डी, ए मान लिया उसको, इसे बी मान लिए हैं, ये सी मान लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये 1 2 3 4 छोड़ देते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी और ये क्या हो गया? डी। यहाँ डी कर लिया। अब SN1 देखना है। SN1 में फर्स्ट होता है बल्कि का, तो बताओ सबसे सिंपल कौन सा है इसमें? ए। अब देखोगे सेकेंडरी ये भी है और सेकेंडरी ये भी है, तो हमें सिंपल कलेक्ट करना है। तो सिंपल कौन होगा इसमें? सी। ए के बाद सी, सी के बाद बी के बाद डी। ये किसका निकला? SN1 का। तो अब फिर किसका निकालेंगे? SN2 का। बोलो सीक्वेंस डी बी सी ए, डी बी सी ए। क्लियर है? एक और क्वेश्चन है इस पार्ट से रिलेटेड, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहां क्वेश्चन करा है विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। सिर्फ SN2 के बारे में सोचना है। जरा सोचो SN2 कहां फास्ट होता है, सिंपल में या बल्कि में? सिंपल में। तो यहां पर है CH3Br एंड CH3I। रुकोगे, दोनों में अल्काइल ग्रुप सेम है, अल्काइल ग्रुप सेम है। तब बताओ किसका होगा फास्ट? CH3I का। यानी कि जब अल्काइल ग्रुप सेम हो तो आयोडीन वाले में फास्ट होगा। इस वाले में CH3 होल थ्राइस Cl है, यानी कि इस तरह से स्ट्रक्चर है CH3 CH3 Cl और यहां है CH3 Cl CH3 Cl। तो जो सिंपल रहेगा वहां फास्ट होगा ऐसे। बताओ फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला। समझ में कैसे हुआ है? अब ये यहां तक ये था आपका रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो यहां पर डिस्कस कर दिए। दो तरीके से क्वेश्चन होगा, या तो क्वेश्चन में इस तरीके से कहा जाएगा या फिर जो जनरली क्वेश्चन पूछता है SN1 SN2 अगर नहीं कहा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन SN1 रिएक्शन तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा। एक क्वेश्चन ये कंफर्म है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी या राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग मैकेनिज्म, डिस्क्राइब द फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो जो 5-6 है उसमें से एक मैकेनिज्म डिस्क्राइब करना होगा। और दूसरा ये ऑप्शन बनता है कि ये भी क्वेश्चन दे सकता है। तो कभी अगर अल्कोहल फिनॉल ईथर से मैकेनिज्म दे दिया वो निकालने के लिए, तो हैलोल्केन हैलोरिन से क्वेश्चन दे देगा। लेकिन दोनों पार्ट किससे जुड़ा हुआ है? मैकेनिज्म से। तो स्टूडेंट को हम सजेस्ट करते हैं कि देखो सिंपल पार्ट यही हुआ ऑर्गेनिक का, 2 नंबर तो आ रहा है ना, तो याद करना आसान होगा। 5-6 चीज याद करिए तो वहां से 2 नंबर निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप 2-3 पार्ट सेलेक्ट करते हो तो 10 नंबर तो यहाँ से आपका कंफर्म हो गया। तो वैसे वैसे पोर्शन को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए नंबर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।